मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सिमरन सोनी है। मैं आपके चाणक्य क्लासेस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज से मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी। करंट अफेयर्स का जो जिम्मा है वो मुझे दिया गया है, ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे कि करंट अफेयर्स जो है वो आपके सारे एग्ज़ाम्स, चाहे वहाँ स्टेट लेवल के हो चाहे वहाँ सेंट्रल लेवल के हो, तो जो करंट अफेयर्स का जो पार्ट है वहाँ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स की लाइफ में क्या होता है कि हम यूँ सोचते हैं कि करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो करंट है तो हम उसको कभी ना कभी कर लेंगे, ठीक है। अभी मतलब अपन का मेन फोकस रहता है कि जो बाकी के सारे सब्जेक्ट हैं हम वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लें। हमारे ये मोटो रहता है कि मुझे इंग्लिश करनी है, मुझे रीजनिंग करनी है, मुझे ये सब कुछ करना है, लेकिन करंट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, कि ये तो हो जाएगा, क्या है 1 घंटे का है वीडियो, मैं महीने भर में 7 का लेकर के सब कुछ बैठ जाऊँगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सॉरी। तो ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि अपनी करंट को बेहतर बनाने के लिए, अपनी करंट को अच्छी से अच्छी प्रिपेयर करने के लिए उसको 1-1 घंटा रोज़ दो। चाहे भाई अब पूरा दिन 24 घंटे का है, आप उसमें कुछ खाना खाओ, पानी पियो, सब मतलब खाना खाओ, कुछ भी नींद लो, कुछ भी करो, लेकिन 1 घंटा तो अपन दे ही सकते हैं। चाहे आपके बाकी अदर सब्जेक्ट आप पूरे ही उसको कंप्लीट करो, लेकिन करंट भी आपको उतनी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने कि अदर सब्जेक्ट करता है। अगर आप उसको अच्छे से करोगे तो वो आपका जो नंबर है वो भी कम होने नहीं देगा, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम स्टार्ट करने जाते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नहर कैनाल लॉक का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है। ऑप्शन है हमारे पास मरीना बीच, कच्छ, इज़मुद्दीन, ब्रिजटाउन, ठीक है। अब जैसे ये अपनी कैनाल लॉक दिख रही है, ठीक है, इस पिक्चर में आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये लॉक है, यहाँ से भी यहाँ से भी, तो इसलिए इसका नाम पड़ा है लॉक कैनाल, ठीक है। ये लॉक कैनाल जो है वो हमारे इज़मुद्दीन में है। इज़मुद्दीन कहाँ पर है, तो इज़मुद्दीन जो है वहाँ हमारे एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम कहाँ पर है, तो यहाँ नीदरलैंड की राजधानी है। अब ये जो नीदरलैंड है, ये नीदरलैंड वही है जिसको हम, जहाँ पर हमारे पूर्वज जो इंडिया में जब स्वतंत्रता चल रही थी, ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद में जो कंपनियां व्यापार करने आई थी उसमें जो डच लोग आए थे, जिनको हम हॉलैंड से आया हुआ कहते हैं, ठीक है, तो ये जो हॉलैंड निवासी है उसको आज हम नीदरलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो नीदरलैंड वासी है वही हॉलैंड कहलाता था पहले, यहाँ यही हॉलैंड कहलाता था। तो ये हो गया, यहाँ पे जो है वहाँ कैनाल लॉक है। तो अब कैनाल लॉक के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से इसकी जो लंबाई है, वैसे इसकी लंबाई वगैरह थोड़ा सा, अब करंट का क्वेश्चन है तो हमें जानना भी ज़रूरी है, ठीक है। 500 मीटर जो है वहाँ इसकी लंबाई है और जो चौड़ाई है वहाँ इसकी 70 मीटर है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अब ये जो कैनाल लॉक है वहाँ उसका अभी ही उद्घाटन हुआ है। तो इसका उद्घाटन किसने किया होगा, तो वहाँ के जो डच राजा हैं एक विलियम अलेक्जेंडर, विलियम अलेक्जेंडर जो है वहाँ डच राजा है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। 500 मीटर ये लंबी है, 70 मीटर ये चौड़ी है, और आपको ये दिख रहा है कि कैसे यहाँ लॉक है, तो इसलिए विश्व की सबसे बड़ी यहाँ कैनाल नहर है। तो जहाँ पर भी आपको पूछे ये क्वेश्चन तो हमारा आंसर हो जाएगा इज़मुद्दीन, जो कि एम्स्टर्डम पोर्ट में है। यहाँ कहाँ पर है एम्स्टर्डम पोर्ट, तो वहाँ नीदरलैंड में है। हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय एयरटेल ने किस कंपनी के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है। तो भारतीय एयरटेल जो है उसने गूगल कंपनी के साथ में अपनी लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है उसको बनाया है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप ऐसे है कि अब ये जो गूगल है वहाँ इसमें कितने का इन्वेस्ट करेगा, तो वहाँ करेगा इसमें $1 बिलियन, $1 बिलियन, जो कि अपने में ही एक बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो गूगल जो है वहाँ इसमें कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करेगा। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप कितने से स्टार्ट करेगा, तो $1 बिलियन से करेगा। ये जो $1 बिलियन है अपने में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है, जिसमें से 700 मिलियन जो है, 700 मिलियन की तो यहाँ इसमें 1.28 के स्टेक खरीदेगा, ठीक है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो गूगल है वहाँ इसका कितने का पार्टनर बन रहा है, 1.28 स्टेक लेकर के वहाँ इसका इतने की पार्टनरशिप जो है वहाँ गूगल की इस एयरटेल के साथ होगी, ठीक है, इन फ्यूचर। फिर आपके अदर ऑप्शंस हैं, थोड़े उसको भी देख लेते हैं। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं वहाँ है सत्य नडेला, ठीक है। सत्य नाडेला, इसको मैं थोड़ा क्लियर में लिख देती हूँ, सीईओ है
ये सत्य नाडेला, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई सत्य नाडेला को अभी पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। सत्य नाडेला जी को अभी पद्म भूषण मिला है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के यहाँ सीईओ है। एप्पल कंपनी का जो है वहाँ सीईओ टिम कुक है, ठीक है। और अमेजन जो है, अमेजन का आपको पता ही है, एंडी जेसी, ठीक है। ये सारे जो है सीईओ इनके इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हो। गूगल का जो है वहाँ सुंदर पिचाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जिसके द्वारा 13 नए जिलों की स्थापना की घोषणा की गई है। अभी थोड़े टाइम पहले ही एक न्यूज आई थी कि नागालैंड जो है उसने अपनी 3 नई डिस्ट्रिक्ट बनाई है, ठीक है। तो नागालैंड की तो न्यूज आई थी 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए। अब आया है कि एक साथ 13 नए जिले कौन से राज्य बना रहा है, ठीक है। तो वो बना रहा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किसकी सरकार है सर? तो आंध्र प्रदेश में है YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, ठीक है। अभी ये थोड़े टाइम पहले ही अभी ये घोषणा कर देगी कि इसने 13 जो स्टेट है वहाँ एक साथ बनाया। जैसे आप इस मैप में भी देख सकते हो, आंध्र प्रदेश ये है, ठीक है। ये सारा करंट के साथ हम जोड़कर पढ़ेंगे कि भाई आंध्र प्रदेश में सीएम कौन से है, सीएम सरकार कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश की मदद से 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा, ठीक है। तो विलेज ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है? विलेज ऑफ एक्सीलेंस का मतलब ये है कि हमारा जो विलेज है, एक विलेज कैसा होना चाहिए? एक विलेज तभी होता है जब वहाँ पूरे तरीके से वहाँ एक संपन्न कहलाए, ठीक है। उसमें सारी सुविधाएं, उसमें जो रहने वाला जो व्यक्ति है वहाँ ऐसा नहीं कहे कि हमारे विलेज में ये सुविधा नहीं है, यहाँ पर ये दिक्कत आ रही है। तो विलेज ऑफ एक्सीलेंस यानी कि वहाँ पूर्ण रूप से अच्छा हो, ठीक है, पूर्ण रूप से संपूर्ण विलेज हो, उसको बोला जाता है विलेज ऑफ एक्सीलेंस। तो यहाँ पर किस देश की मदद से जो है वहाँ 150 गांवों को विलेज ऑफ एक्सीलेंस में बदलेगा? तो वो है इजराइल। जैसे कि आपने अगर स्टेट लेवल के अगर एग्जाम दिए हो तो आपने राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें अपन ने एक पढ़ा था बूंद बूंद जो सिंचाई पद्धति होती है वहाँ किसकी सहायता से लेके आए हैं, ठीक है। तो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति जो है वहाँ इजराइल की सहायता से ही हम लेके आए हैं, ठीक है। तो ये जो है इजराइल पद्धति जिसको बोला जाता है, तो ये जो इजराइल है वहाँ, ये इजराइल जो है वहाँ काम कर रहा है कि हमारे जो इरिगेशन हो वो थोड़ा क्या हो, बेहतर सुधार हो उसमें, ठीक है। अब जैसे कि इसने क्या किया है कि 29 विलेज हैं इनको वहाँ सुधार चुका है, ठीक है। तो इतने को तो यहाँ सुधार चुका है, बाकी यहाँ 150 गांवों को और बदलेगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन किस स्थान पर खोला गया है? गुरुग्राम, भोपाल, मुंबई या तेलंगाना? ये आप समझ रहे हो, आपको पिक से वैसे क्लियर हो रहा है तो ठीक, नहीं तो भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन सबसे बड़ा ये है कि मतलब वहाँ पर आप 100 कार जो हैं वो एक साथ आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। इतना बड़ा ईवी स्टेशन है, मतलब 4 व्हीलर्स जो है वो 100 कारें एक साथ आप क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। तो वो हमारा नाम आएगा गुरुग्राम। अब इस गुरुग्राम में पहले अभी थोड़े दिन पहले एक और आया था कि यहाँ पर ग्रेन एटीएम इंडिया का पहला ऐसा स्टेट है जहां पर ग्रेन एटीएम लगी है। ग्रेन एटीएम क्या होता है कि यहाँ पर एक एटीएम जैसा एटीएम टाइप मशीन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है, ठीक है। उसके सामने हम अपना आधार कार्ड, जिसको भी नीडी पर्सन होगा वहाँ अपना आधार कार्ड जाके यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और यहाँ जो मशीन है वहाँ उसको सेंस कर लेगी। सेंस करने के बाद में यहाँ पर एक बोरी हो जाएगी और बोरी में उसको ये जो अनाज है वहाँ भर जाएगा। मतलब अब जाके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे को राशन दे दो, ये कर दो, ठीक है। तो ग्रेन एटीएम जो है वहाँ लागू करने वाला भी ये गुरुग्राम ही था, ठीक है। बाकी भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन यहाँ पर गुरुग्राम में है ही। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के कोरोना वायरस नियोकोव की खोज की है? चलो यहाँ पर कोरोना तो खत्म नहीं हो रहा है, ऊपर से एक और नया वायरस आ गया है नियोकोव। ये अपने वर्जन्स अपडेट करते रहेंगे जैसे मोबाइल के आ रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस जो है नियोकोव की खोज की है, तो वो सिंपल सी बात है, चीन ने ही की है। चीन ही सारी समस्याओं की जड़ है, ठीक है। तो ये जो चीन है उसने नियोकोव वायरस खोजा है, कहाँ पर? तो वहाँ साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर इसकी खोज की है, ठीक है। साउथ अफ्रीका पे कितनी कैपिटल्स होती है? तो साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल्स है, एक प्रिटोरिया है, एक कैपटाउन है और एक ब्लू फाउंटेन है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की महिला अनसंग हीरोज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? जी हाँ, तो भाई भारत की महिला अनसंग हीरोज, नाम से ही क्लियर है कि वुमेन्स की जो अनसंग हीरोज, मतलब जिस ऐसी वुमेन्स जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता में एकदम पार्ट किया था लेकिन आज उनको कोई जानता नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे गांधी जी थे वगैरह, ये सबको इनको तो जानता है ना। गांधी जी वैसे महिला नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि जितने भी ये थे, ठीक है,
जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको हम जानते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पार्ट तो उतना ही बढ़ चढ़ कर लिया था, लेकिन फिर भी हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन फिर भी हम उनको जानते नहीं हैं। तो ऐसी महिलाएं जिन्होंने पार्टिसिपेशन उतना ही अच्छे तरीके से किया था लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं, तो उनके लिए एक मीनाक्षी लेखी ने यहाँ एक नई पुस्तक इनके द्वारा लॉन्च की गई है। जैसा है कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ एक कैसी बुक है, पिक्टोरियल बुक्स है, मतलब इसमें जाके ये सारी रिटर्न बातें नहीं लिखी हुई है कि इस महिला ने ये काम किया, ये पिक्टोरियल बुक है, ठीक है, पिक्टोरियल बुक है, इसमें मतलब अपन देखने में भी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। कौन कौन सी महिलाएं ऐसी है जिनको हम जानते नहीं हैं और उन्होंने स्वतंत्रता में पार्ट एकदम अच्छे तरीके से लिया था, तो उन महिलाओं के ऊपर यहाँ बुक लिखी पिक्टोरियल बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सरकार ने 2017 में हथियार खरीद सौदे के हिस्से के रूप में इजराइल से स्पाईवेयर हासिल किया है? नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस या भारत? तो कुछ टाइम पहले आपको पता है एक न्यूज़ आई थी जिसमें अपन को ये न्यूज़ थी कि इंडिया में 300 ऐसे लोग हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर भी उसमें शामिल है, मंत्री भी उसमें शामिल है, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो पर्सन होता है जैसे कि जर्नलिस्ट होते हैं, उन सब के जो मोबाइल है वो हैक कर लिए गए, ठीक है। तो वो हैक किसके माध्यम से हुआ था? वो पेगासस उपकरण के माध्यम से हुआ था। बाकी ये इस चीज़ की ये पिक्चर नहीं है, ठीक है। आपको मैं पेगासस के बारे में बता रही हूँ, जो पहले थोड़ा न्यूज़ पहले आया था कि पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जो एनएसओ के द्वारा, ये एनएसओ ग्रुप है, इस एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। अब ये एनएसओ ग्रुप जो है वो इसको बनाता तो है, लेकिन इसको कोई इंडिविजुअल पर्सन जो है वो खरीद नहीं सकता है, ठीक है। ये केवल जो उस देश की जो सरकारें होती हैं, ठीक है, जिनको अपना जो जर्नलिस्ट वगैरह पर सारे पर अपना मतलब अच्छी पकड़ बनाए रखनी होती है, ठीक है, तो वो जो देश की सरकारें होती है वो इसको क्या करती है? खरीदती है, ठीक है। तो जो बाकी सारी अरब कंट्रीज थी उनके पास तो ये पेगासस उपकरण है, लेकिन थोड़े टाइम पहले ये न्यूज़ आई थी कि जो इंडिया है उस इंडिया ने भी क्या किया है, ये पेगासस उपकरण जो है वहाँ बाय किया है, और जो 300 ऐसे लोग हैं जिन पर क्या हो गई है, अब निगरानी रखी जा रही है, उनके जो सारे मोबाइल की डेटा वगैरह हैं। इस उपकरण से होता क्या है? तो इस उपकरण से होता है कि उनके जो सारे मोबाइल वगैरह के जो डेटा होंगे वो सबके सब क्या कर लिए जाएंगे? हैक कर लिए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही काम का उपकरण है, इंडिविजुअल पर्सन इसको खरीद नहीं सकता है, ये बात ध्यान रखना। किस सरकार ने 2017 में हथियार खरीद सौदे के हिस्से के रूप में इजराइल से स्पाईवेयर हासिल किया है? तो वहाँ भारत ने हासिल किया है। ये तो पेगासस की जो पहले न्यूज़ थी वो बस मैं थोड़ा ताज़ा रिमाइंड कराने के लिए लेके आ गई। भारत सरकार द्वारा नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है पुष्प कुमार, विजय शेखर, डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर और इनमें से कोई नहीं। ये फोटो जो देख रहे हो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर की है, ये जो है वहाँ भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में क्या हुए हैं? नियुक्त हुए हैं। अब भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, ठीक है, यहाँ किस में आते हैं सबसे पहले? ठीक है, तो देखो सबसे पहले अक्टूबर 2021 तक केवी सुब्रमण्यम इस पद पर थे, ठीक है। उसके बाद में इनको अपॉइंट किया गया है, क्योंकि आपको पता ही है आज फैब है, तो फैब में क्या होने वाला है? बजट आने वाला है। तो बजट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि भाई मुख्य आर्थिक सलाहकार को तो नियुक्त किया जाना चाहिए। तो ये मुख्य आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है, इनको नियुक्त किया गया है। और यहाँ जो नियुक्ति हुई थी सबसे पहले इस पद पर 1956 में हुई थी। जे की ये जो है वहाँ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के तहत ही आता है पद, ठीक है। इकोनॉमिक अफेयर्स एंड ये पद जो है वहाँ इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये एक इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है। इस इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट में यहाँ मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर यहाँ कार्यरत हुए हैं, ठीक है। 1956 में पहली बार इस पद को किया गया था और इस पद पर नियुक्ति जो है पहली बार जे अंजारिया की हुई है। जे अंजारिया की नियुक्ति जो है वहाँ सबसे पहली बार हुई है, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। HPCL के नए अध्यक्ष और MD के रूप में नामित किसे किया गया है? तो HPCL के नए जो है वहाँ पुष्प कुमार जोशी जो है उनको MD के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एशिया हॉकी कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो वहाँ जापान है। इसका जो आयोजन है वहाँ कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन जो है वहाँ
ओमान में हुआ है। ओमान की राजधानी कौन सी है? तो ओमान की राजधानी मस्कट है। ठीक है, थोड़ी हम कैपिटल्स भी लेकर चलते हैं। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है, ऑस्ट्रेलिया की, भारत, इन सब की थोड़ी थोड़ी लेके चलना। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला सिंगल्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? देखो, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से बता देती हूँ एक्सप्लेन करके। ठीक है, देखो टेनिस में क्या होता है, टेनिस में जो है वहाँ साल में इन 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो 4 में सबसे पहला अभी आपने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है। ये सारा मैं टेनिस का बता रही हूँ। टेनिस में जो है वहाँ 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनको अपन याद रख सकते हैं AFWA से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहला, फिर उसके बाद में होता है फ्रेंच ओपन, देन होता है विंबलडन, ओपन, फिर लास्ट होता है अमेरिकन। अमेरिकन ओपन 2021 ये अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, तो इसकी भी हम थोड़ी बात कर लेंगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में ये जो अभी 2022 में हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन, साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो है वहाँ हो चुका है पूरा, तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन भी बन चुका है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, किसने महिला वर्ग में जो जीता है वहाँ एशले बार्टी। महिला वर्ग में जीता है एशले बार्टी ने। एशले बार्टी जो है वहाँ कहाँ की खिलाड़ी है? तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया की है। देखो स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्समैन है, इनकी कंट्री कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है। महिला वर्ग में एशले बार्टी ने जीता है, ऑस्ट्रेलिया की है। पुरुष में जीता है राफेल नडाल। अब ये जो राफेल नडाल है उसका यहाँ 21वां ग्रैंड स्लैम है। ये मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है राफेल नडाल ने। ठीक है, और यहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वहाँ स्पेन कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, स्पेन के हैं ये। ठीक है, और 21वां ग्रैंड स्लैम का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी बनाया है। बाकी 20 तक के अगर ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ तीन लोगों को जाता है। एक तो राफेल नडाल को, भाई अगर 21 का पूछे तो 21 तक के वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन बना चुका है? राफेल नडाल। ठीक है, और अगर 20 तक के ग्रैंड स्लैम की अगर बात की जाए तो वहाँ राफेल नडाल है, नोवाक जोकोविच है, और रोजर फेडरर है। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। जो फ्रेंच ओपन है वहाँ अब होगा विंबलडन जो है वहाँ द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात देखा जाए तो वहाँ कोरोना जब 2020 का था तब उसमें ही इसको रद्द किया गया था, खाली विंबलडन को। विंबलडन ओपन जो है वहाँ नहीं हुआ था 2020 के टाइम। फिर बात आती है इसकी अमेरिकन ओपन की। तो अमेरिकन ओपन जो है, ये मैं इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अमेरिकन ओपन 2021 जो है उसमें महिला ने जीता है एम्मा रादुकानु, और पुरुष में जीता है डैनियल मेदवेव। ठीक है, अमेरिकन ओपन ये अभी लास्ट ईयर 2021 में हुआ है तो इसलिए यहाँ बता दिया। बाकी यहाँ अभी 2022 का यहाँ अब होगा। ठीक है, हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। गुड बाय, टेक केयर।